हेलो गाइज, स्पेस में आपका स्वागत है। क्लास 10 और क्लास 9 के सभी विद्यार्थी जो झारखंड बोर्ड से पढ़ते हैं उनके लिए हम एक सीरीज़ ला रहे हैं जिसके थ्रू आपका संपूर्ण सिलेबस मार्च के लास्ट तक कंप्लीट करवाया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चैप्टर 8 जो आपका त्रिकोणमिति जो है, इसका पहला वीडियो हम कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि उस वीडियो को सबसे पहले आप देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आज का हमारा दूसरा वीडियो है इस चैप्टर का, जिसमें हम प्रश्नावली 8.1 पूरा सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है तथा ए बी दिया गया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो साइन ए कॉस ए निकालना है और साथ में दूसरा क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी निकालना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है त्रिभुज ए बी सी। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, इसका नाम है ए बी सी, जिसमें बी समकोण है। मतलब ये जो एंगल होगा ये बी हो जाएगा। और चाहे आप यहाँ ए दे सकते हैं या फिर सी दे सकते हैं या फिर यहाँ ये या फिर यहाँ सी दे सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ दे देते हैं ये और यहाँ दे देते हैं सी, ठीक है। अब आपको बोला गया आगे कि ए बी 24 सेंटीमीटर है, मतलब ए बी जो है सो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बी सी 7 सेंटीमीटर है, मतलब बी सी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब अभी यहाँ देखिए कि दो भुजा का जो लंबाई है वो आपको पता है, जो कर्ण है उसका लंबाई पता नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ जो कर्ण है इसका लंबाई पता करेंगे और इसको पता करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम इस प्रकार से इसका जो लंबाई है निकालेंगे। तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखो बी सी कितना है, बी सी है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। और जब इसको अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625। तो ए सी स्क्वायर आया आपका 625, तो ए सी क्या हो जाएगा रूट अंडर 625। अब रूट अंडर 625 का मान होता है 25, तो ये सी आपका निकल के आ गया 25। तो ये हो जाएगा 25, ये दिया है 24, ये दिया है 7। अब आपको तीनों भुजाओं का जो लंबाई है वो पता चल चुका है, ठीक है। तो अब आपको इससे कुछ भी पूछ ले आप आसानी से बता सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पूछा गया है साइन ये और कॉस सी। पहला क्वेश्चन है साइन ये, ठीक है। तो साइन ये क्या होगा, साइन ये मतलब यहाँ से मेजर करना है, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा ये। तो साइन ये क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ये इसके सामने में जो भुजा है वो लंब हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया इसका पहला आंसर, पहला का आंसर। दूसरा है कॉस सी, कॉस ए है, ठीक है। तो कॉस ए है, तो कॉस ए क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है, आधार इसके लिए ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और कर्ण कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारा आंसर आ गया, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन है साइन सी। तो साइन सी इस बार हम यहाँ से मेजर कर रहे थे, इसमें अब मेजर करना है हमें यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मेजर करना है। तो साइन सी मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कर्ण साइन तो यही होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन सी क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और कर्ण यही रहेगा, ठीक है। तो लंब कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और कर्ण हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन है कॉस सी। तो कॉस सी क्या होता है, कॉस होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस सी इसके लिए आधार क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना रहेगा 25 सेंटीमीटर ही, क्योंकि हमने ये सब चीज़ पहला वीडियो में बहुत बढ़िया से बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन हमारा है ये सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ एक फिगर दिया गया है जिसमें एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है और पी क्यू दिया गया है 12 सेंटीमीटर
और क्यू आर दिया हुआ है 5, ठीक है। तो आपको बताना है कि tan p माइनस कॉट आर कितना होगा, ठीक। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए कि पी क्यू और क्यू आर दिया गया है लेकिन पी आर नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले आप पी आर निकालेंगे। उसके बाद आपसे कुछ भी पूछ ले आप बता सकते हैं, ठीक। तो पी आर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे। तो पी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो पी क्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। जब इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर आपका आ गया 169, तो पी आर कितना हो जाएगा √169, ठीक है। तो √169 का जो वैल्यू होता है वो होता है PR13 हो गया, ठीक। अब यहाँ से आपका PR 13 आ गया, ठीक है। तो PR कितना आ गया 13। अब आपको PQ भी पता चल चुका है, QR भी पता चल चुका है और PR भी पता चल चुका है। अब जो क्वेश्चन दिया गया है हम उसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि tan p माइनस कॉट r कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। तो tan p मतलब मेजर कहाँ से करना है हमें, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से करना है। तो tan p क्या होता है, tan p तो इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये कि जो सामने में जो होगा वो लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा ये और कर्ण हो जाएगा ये। लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। तो tan क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा क्यू आर, लंब हो जाएगा क्यू आर और आधार क्या हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। लंब क्यू आर आधार पी क्यू माइनस कॉट आर। तो कॉट आर इस बार हमें यहाँ से मेजर करना है, ध्यान देना ये सब चीज़, इस बार हमें यहाँ से मेजर करना है। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब हो जाएगा 12 और आधार हो जाएगा 5, ठीक है। लंब ये आधार ये। तो कॉट क्या होता है, कॉट होता है आधार बटा लंब, tan का उल्टा होता है कॉट, आधार बटा लंब। तो आधार हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा क्यू आर, आधार हो जाएगा क्यू आर और लंब क्या हो जाएगा इसके लिए पी क्यू, ठीक है। अब देखो मान बिठा दो, ठीक। तो क्यू आर कितना दिया हुआ है, क्यू आर दिया हुआ 5 और पी क्यू कितना दिया हुआ 12 माइनस यहाँ भी क्यू आर है, तो क्यू आर कितना दिया हुआ है 5 और पी क्यू कितना दिया हुआ है 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा 12, यहाँ 5 माइनस 5 बराबर 0/12 इक्वल टू 0 आंसर। इस क्वेश्चन में अगर हम पी आर नहीं भी निकालते तब भी हमारा बन जाता है, क्योंकि यहाँ पी आर का कहीं ज़रूरत नहीं पड़ा है। लेकिन फिर भी आप जब भी आपके सामने मतलब ऐसे क्वेश्चन रहे तो आप कोशिश करिएगा कि तीनों भुजा का जो लेंथ है उसको निकाल लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान कितना होगा वो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। इसका हम नाम ले लेते हैं, इसका नाम लेते हैं, यहाँ दे दिए ए मतलब सी दे दिए, यहाँ दे दिए बी और यहाँ दे दिए ये, ठीक है। यहाँ दे दिए ये, सॉरी यहाँ दे दिए ये। अब आपको क्या बोला गया, साइन ये 3/4 क्या दिया गया है, साइन ये क्या होगा, साइन ये यहाँ से अगर मेजर करेंगे तो साइन ये क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब इसके लिए बी सी हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। तो ये आपको दिया गया है 3/4, ठीक है। 3/4 ये आपको दिया गया है। इसमें देखिए बी सी हो जाएगा 3 और ए सी हो जाएगा 4, तो बी सी 3 ए सी 4। अब आपको ये और ये पता चल चुका है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो वो निकालते हैं। ये बी स्क्वायर हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस सॉरी हमें यहाँ निकालना है ये सी निकालना है, ठीक है, ये सी निकालना है। तो जो ये भी निकालना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, इसमें इसको हटाना पड़ेगा, इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, ये सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ये सी कितना दिया गया, ये सी दिया हुआ है 4 का स्क्वायर माइनस बी सी 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा 7 हो गया ए बी स्क्वायर। तो ये भी कितना हो जाएगा √7, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा √7। अब तीनों आपको पता चल चुका है। अब आपको क्या निकालना है कॉस ये, तो निकाल दीजिए कॉस ये। तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है
आधार बटा कर्ण। तो कॉस ये के लिए आधार क्या हो जाएगा, इसके लिए आधार हो जाएगा √7 और कर्ण क्या हो जाएगा 4। तो ये एक पहला आंसर निकल गया। दूसरा क्वेश्चन है tan ये। तो tan क्या होता है, tan होता है लंब बटा आधार। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा BC। तो BC कितना दिया हुआ है 3 और आधार क्या हो जाएगा ये भी, और ये भी कितना दिया हुआ है √7। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 15 cot ये बराबर 8। तो साइन ये और सेक ये क्या होगा बताना है। ठीक, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए 15 cot ये बराबर दिया गया है 8। तो cot ये क्या हो जाएगा, जब ये 15 यहाँ गुना में है तो इधर जब आएगा तो ये हो जाएगा भागा में कन्वर्ट। तो इस प्रकार से हो गया। अब cot ये क्या होता है, cot ये होता है आधार बटा लंब। ठीक है। तो एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बना देंगे। ठीक है। यहाँ दे दिए ये दे दिए B, ये दे दिए C। इसमें आधार कितना हो जाएगा 8 और लंब हो जाएगा 15। आधार इसके लिए हो जाएगा 8 और लंब कितना हो जाएगा 15 ये। ठीक है। अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं और आप आसानी से साइन ये और सेक ये का मान निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप खुद से करिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही बनेगा, इसलिए आप उसे खुद ट्राई करिएगा। अभी हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि यह है कि कौन ये और कौन भी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री से कम होगा। तो कौन ये और कौन भी न्यून कोण है, जहाँ कॉस ये और कॉस बी बराबर दिया गया है। ठीक है। बोला गया है कि कौन ये और कौन बी न्यून कोण है और कॉस ये बराबर कॉस बी होगा। तो बताना है कि कौन ए बराबर कौन बी, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक बना लिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है। एक समकोण त्रिभुज बना लिए। अब इसमें बोला गया है कि कौन ये और कौन बी न्यून कोण है। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन ये और कौन बी जो है 90 डिग्री से कम होगा। तो ये और ये समकोण हो नहीं सकता है। तो समकोण क्या हो जाएगा C। अगर हम एक त्रिभुज मान लेते हैं ABC, जिसमें A और B समकोण हो नहीं सकता, तो समकोण क्या हो जाएगा C। तो अगर हम यहाँ मान लेते हैं कौन ये है और ये मान लेते हैं हम कौन B। ठीक है। ऐसा मान लेते हैं। अब आपको आगे बोला गया है कि कॉस ये बराबर कॉस बी। क्या दिया गया है, कॉस ये बराबर कॉस बी। तो कॉस ये क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। तो कॉस ये के लिए आधार क्या हो जाएगा ये C। कॉस ये के लिए आधार क्या हो जाएगा ये C और कर्ण क्या हो जाएगा यही रहेगा AB हो जाएगा कर्ण इसके लिए। बराबर कॉस बी के लिए, कॉस बी के लिए आधार क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा कॉस बी के लिए आधार हो जाएगा BC। आधार क्या हो जाएगा BC और कर्ण यही रहेगा AB। ठीक है। अब देखिए यहाँ भी नीचे में भी AB है और यहाँ भी AB है, तो इसको हम काट सकते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। अब क्या बचा आपका AC बराबर BC। AC बराबर BC मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, आप पहले भी एक थ्योरम पढ़ चुके होंगे कि जब किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है तो उसके सामने वाले जो कोण होता है वो भी बराबर होता है। मतलब BC और ये AC अगर बराबर है तो इसके सामने में जो भुजा है, मतलब AC के सामने में कौन सा है B, कौन B, और BC के सामने में कौन है कौन ये, तो ये दोनों बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से में क्या निकल गया कि कौन ये बराबर कौन B। यही हमें सत्यापित करना था जो कि हम कर चुके हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है। कॉट थीटा 7/8 है, तो इसका मान निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो कॉट थीटा क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है। एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं AB और C। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा कोई एंगल है। हम मान लेते हैं ये जो कौन सी है वो थीटा है। ठीक है। हमेशा मान लीजिए कौन सी थीटा है। अब कॉट थीटा 7/8 दिया गया है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, कॉट क्या होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो इस एंगल के लिए आधार हो जाएगा BC और लंब क्या हो जाएगा AB। ठीक है। अब ये आपका दिया गया है 7/8। तो BC कितना दिया गया है 7 और ये भी दिया गया है 8। तो BC 7 और ये भी 8। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको निकालेंगे। ठीक है। तो इसको निकालने के लिए फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो जब यूज़ करेंगे आप तो कुछ इस प्रकार से करेंगे। तो AC² हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर होता है 64
प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। तो जब इसको जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 113, तो AC स्क्वायर आ गया 113, तो AC कितना हो जाएगा √113, ठीक है। तो यहाँ से आपको AC पता चल चुका है √113। अब तीनों आपको पता चल चुका है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे इसका मान निकालना है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ये दिया गया है, ठीक है। तो अब आप पहले भी मतलब 8वां क्लास में आप पढ़ चुके हैं, इस प्रकार का एक इक्वेशन था, जैसे कि मान लो a + b इंटू a - b क्या होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा होता था। अब आप ज़रा यहाँ गौर करिए, ये जो इक्वेशन है दोनों इसी प्रकार का कुछ इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये b, ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ भी वैसा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा नहीं करना है कि लिख दिए हम ऐसा साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसा नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है साइन स्क्वायर थीटा ऐसा करना है, ठीक है। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से आ गया, बटा यहाँ भी वैसा हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 1 + cos थीटा, मतलब a + b इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो आप 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा के लिए साइन क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो इसके लिए लंब कितना हो जाएगा 8/√113 बटा, अब देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा और cos स्क्वायर थीटा, cos क्या होता है 7 बटा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये था लेकिन यहाँ स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर एक स्क्वायर लग जाएगा, हॉल में स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, मतलब 7/√113 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बटा √113 का स्क्वायर हो जाएगा 113 बटा यहाँ पे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटा 113 का स्क्वायर हो जाएगा 113, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, ठीक। अब यहाँ कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं अपने से, यहाँ भी कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 113, अब यहाँ आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा 113, यहाँ पे हो जाएगा 113 माइनस 49, ये हमें बताना नहीं है, आप ये भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव ये पहले भी जानते हैं, ठीक, पहले से जानते हैं ये सब चीज़। अब देखिए यहाँ भी 113 है, यहाँ भी 113 कट जाएगा। अब यहाँ 113 में 113 में 64 घटाएंगे तो बचेगा 49, और यहाँ 113 में 49 घटाएंगे तो बचेगा 64, तो यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही बनेगा, इसलिए उसे खुद से बनाने का प्रयास करिएगा और उसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो इसमें बोला गया है कि त्रिभुज ABC में 20 समकोण है। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बना लिए, इसमें बोला गया है कि 20 समकोण है, मतलब B यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मान लेते हैं हम ये, यहाँ मान लेते हैं C। यदि tan ये बराबर 1/√3, क्या दिया गया है tan ये बराबर 1/√3, तो tan ये कितना होता है, इसके लिए tan ये क्या हो जाएगा ये बटा ये, मतलब इसके लिए tan ये क्या हो जाएगा BC बटा ये B, ये सब हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ से आपको BC1 पता चल गया और ये भी चल गया √3, ठीक है। तो BC कितना चल गया पता 1 और AB कितना चल गया √3। अब आप क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके AC निकालेंगे। तो मैं डायरेक्ट यहाँ बता रहा हूँ, इसका मान होगा 2, ठीक है, इसका मान होगा 2, आप खुद से निकाल कर देख सकते हैं। तो यहाँ से अब आपको तीनों पता चल गया, AB चल गया, BC चल गया और AC भी पता चल चुका है। अब आपको क्या पूछा है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C,
ये पूछा है आपको, ठीक है। तो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन ये मतलब यहाँ से मेजर करना है, तो इसके लिए लंब हो जाएगा क्या, BC। इसके लिए लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा ये C इंटू कॉस सी। तो कॉस सी इस बार हमें यहाँ से मेजर करना है, यहाँ से, ठीक है। तो कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। इस कोण के लिए कॉस हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा BC और कर्ण क्या हो जाएगा AC, ठीक है। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए कॉस ए मतलब यहाँ से मेजर करना है इस बार आपको, जहाँ से बोलेगा जो कौन देगा वहाँ से आपको मेजर करना है। ऐसा नहीं कि कॉस ए बोल दिया और आप कहीं और से मेजर कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो कॉस ए बोल दिया तो कॉस ए के लिए आधार क्या हो जाएगा AB, इसके लिए आधार हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा ये C इंटू साइन C, ठीक है। साइन C, अब आपको साइन C पूरा यहाँ से मेजर करना है। अब साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा AB हो जाएगा लंब इसके लिए, और कर्ण क्या हो जाएगा AC ही रहेगा, ठीक है। अब आप जो वैल्यू इसका जो मान है वो आप पुट कर दीजिए और बना दीजिए, ठीक। तो BC कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 1/AC कितना दिया हुआ है 2 इंटू BC कितना दिया हुआ है 1/AC कितना दिया हुआ है √3। BC दिया हुआ है मतलब AC दिया हुआ है 2 प्लस ये भी कितना दिया हुआ है √3/AC कितना दिया हुआ है 2 इंटू AB कितना दिया हुआ है √3 इंटू AC कितना दिया हुआ है 2। अब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ से करेंगे तो √3 कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा 4 1 + 3 मतलब 4/4। जो काटेंगे तो हो जाएगा इसका आंसर 1, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 1, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया 1। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तो पहला था, क्वेश्चन नंबर 2 जो है सो इसी प्रकार से बनेगा, उसको आप खुद से बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है PQR जिसमें कौन क्यू समकोण है। तो कौन क्यू समकोण है तो P ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं R। वो आगे बोला गया है कि PQ + QR दिया गया है 25 सेंटीमीटर। क्या दिया है PQ + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। और फिर बोला है कि PQ 5 सेंटीमीटर है, तो PQ कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब QR कैसे निकालेंगे, QR क्या हो जाएगा 5 इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो हो जाएगा QR हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब QR हो गया 20 सेंटीमीटर, QR भी पता चल चुका है आपको, और साथ में PQ दिया गया है। PQ कितना दिया गया है 5, PQ ये 5 दिया गया है और QR कितना है 20। तो ये आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके, ठीक है। तो PR² हो जाएगा 20 का स्क्वायर मतलब 400 प्लस इसका स्क्वायर तो प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो PR² हो जाएगा 425, तो PR हो जाएगा √425। अब आपको ये पता चल चुका है कितना है ये √425, ठीक। अब आपको कुछ भी पूछ ले, अब आप आसानी से, आपको पूछा है पहला साइन P, दूसरा कॉस P और tan P। तो साइन क्या हो जाएगा, तो साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो हो जाएगा 20/√425। कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा 5/√425। और tan P क्या हो जाएगा 20/5, यहाँ से कट जाएगा ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको तीनों का आंसर मिल चुका है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।